हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की हिंदी। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? अच्छी अच्छी बातें सीखी थी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 2, जिसका नाम है चिड़िया रानी का संसार। तो बच्चों, चिड़िया रानी के संसार पढ़ने को तैयार हो? यानी कि चिड़िया रानी का संसार कैसा होता है, क्या होता है? बच्चों, यह एक कविता है। आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो बच्चों, यहाँ पर चिड़िया रानी कह रही है कि जब मैं अंडे में थी तो मेरे घर का जो आकार है वह अंडा था। मतलब जब बच्चों चिड़िया अंडे में थी तो उसको लगता था बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो बच्चों, जब चिड़िया का बच्चा अंडे से बाहर आया तब वे घोंसले में रहना उसने शुरू करा। घोंसले के यानी कि तिनकों से जो घर बना हुआ था, घोंसला बना हुआ था, उसमें रहना शुरू किया। तो वो चिड़िया का बच्चा समझता था अच्छा तो बस इतना सा ही है क्या संसार। फिर मैं निकली गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो बच्चों, जब चिड़िया का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने थोड़ा थोड़ा उड़ना सीखा, तब वह अपने पेड़ की लताओं पर, शाखाओं पर जाना सीख गया। तो वह सोचता था अच्छा बस इतना सा ही है संसार, जो कि इस पेड़ के इर्द गिर्द घूम रहा, इस वृक्ष के चारों ओर है, इन लताओं में, इन शाखाओं में, लगता यही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी, दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है संसार। तो बच्चों, जब उस चिड़िया के बच्चे ने बड़ा हो गया, जब वे पूरी चिड़िया बन गई, तब उसने उड़ना सीख लिया, तब वह बच्चों आसमान की तरफ उड़ी चिड़िया, तब उसको लगा अच्छा बहुत बड़ा है संसार। संसार केवल अंडे के इतना, घोंसले के इतना या उस वृक्ष के लताओं के इतना नहीं है, ये संसार तो बहुत बड़ा है। तो बच्चों, इस प्यारी सी कविता से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सीखने और जानने की कोई सीमा नहीं होती है। बच्चों देखो किस तरह अंडे का किस तरह बच्चों चिड़िया का बच्चा एक अंडे में था, अंडे से वह घोंसले में आया, घोंसले से वह वृक्ष की शाखाओं पर आया और उससे बच्चों वह आसमान में गया। यानी कि वह सीखते 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 देखो कितनी बड़ी जगह, यानी कि आसमान में उड़ना सीख गया। तो बच्चों, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, हम जितना मर्जी चाहें सीख सकते हैं। इस कविता से संबंधित नीचे हमें शब्दार्थ दिए गए हैं और अभ्यास कार्य दिया गया है। उस कार्य को बच्चों आप खुद से करेंगे, ठीक है? हमने ये कविता पढ़ी है ना इतनी प्यारी से, इस कविता को आप लोग पढ़ेंगे फिर से और इससे संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसे आप खुद से करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये प्यारी सी कविता? बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है ना। हमने फिर से एक बार इस कविता को पढ़ा और बहुत अच्छी सी सीख ली। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।